भगवान राम के एक पत्नी व्रत का राधा कृष्ण के विरह से क्या संबंध है? कृष्ण देवी राधा के दोषी नहीं, बल्कि उनके जैसा कोई प्रेमी ही नहीं है जगत में। हेलो फ्रेंड्स, राम भी परम ब्रह्म परमेश्वर हैं और श्री कृष्ण भी। पर क्या कारण है कि राम की मात्र एक ही पत्नी है सीता और श्री कृष्ण की हजारों? क्या भेद है? आखिर राम एक पत्नी व्रती क्यों हैं? क्योंकि सीता आदि शक्ति हैं, जगदम्बिका हैं, जिनके लिए श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जगदम्बिका रूप गुण खानी से शोभा नहीं जाए बखानी। और भगवान राम की ओर से गोस्वामी जी ने लिखा है देवी सीता के लिए कि आदि शक्ति जिह जग उपजाया सो अवतरही मोर यह माया। राम परम ब्रह्म हैं और सीता आदि शक्ति, इसीलिए राम एक पत्नी व्रती हैं। लक्ष्मी कोई साधारण देवी देवताओं में नहीं है, वो भगवान विष्णु का अर्धांग हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे शक्ति कहीं या पार्वती भगवान शिव का अर्धांग हैं। और इसी कारण राम एक पत्नी व्रती हैं। भला सनातन अर्धांगिनी है उनके परिणय सूत्र में, तो दूसरा विवाह संभव ही कैसे होगा? और मात्र इसी कारण सुपर्णखा का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया भगवान राम ने, और जामवंती, चंद्रसेना इत्यादि आसक्त स्त्रियों को कहा कि इस जन्म में हम एक पत्नी व्रती हैं, सीता के अतिरिक्त किसी की कल्पना भी नहीं कर सकते। द्वापर में कृष्ण अवतार में आपकी इच्छा पूर्ण होगी। और यही वो भेद है, यही वो गुप्त रहस्य है कि जिस कारण देवी राधा से प्रेम होने के बाद भी श्री कृष्ण का विवाह संभव नहीं हो पाया। प्रेम भगवान ने किया देवी राधा से, अपनी सनातन अर्धांगिनी से, और फिर परिस्थितियों वश विरह सहन किया। और कालांतर में द्वारिका नगरी का निर्माण करने के बाद एक व्यवहारिक राजपुरुष की भांति रुक्मिणी, सत्यभामा समेत अनेकों आसक्त स्त्रियों से विवाह किया। अब जो भी नहीं जानते हैं ये रहस्य, ये संदर्भ, तो वो यही समझते हैं कि राधा कोई भक्त गोपी हैं या कल्पना, और रुक्मिणी सीता, और श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से प्रेम विवाह किया है। पर ध्यान देने योग्य रुक्मिणी हरण में ये तथ्य है कि श्री कृष्ण की एकमात्र पत्नी नहीं है रुक्मिणी, देवी सीता की तरह, जो आदिशक्ति की पहचान है कि उनके परिणय सूत्र में रहते दूसरा विवाह भगवान का संभव नहीं। और ऐसा कोई प्रेम विवाह संसार में नहीं है जिसके करने के बाद दूसरा या हजारों विवाह होता हो। ना तो रुक्मिणी सीता है तत्व से, और न रुक्मिणी हरण श्री कृष्ण की प्रेम कहानी है। वास्तव में जगदम्बिका से, देवी राधा से विरह सहन कर भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी सहित जितने भी विवाह किए, ज़्यादातर विवाह युद्ध और विवाद के उपरांत ही हुए हैं। परमेश्वर के द्वारा सभी विवाहों की पटकथा ही ऐसी रची गई है कि श्री कृष्ण कहीं भी दूल्हे बनकर बारात सजाकर नहीं गए हैं, मात्र ये सिद्ध करने के लिए कि इनमें से कोई भी उनकी सीता नहीं है। और हजारों विवाहों का भी यही संदेश है कि जब जगदम्बा से विवाह होगा तो पूर्ण वैदिक रीति से बिल्कुल सीता राम की तरह होगा, और वो उनकी एकमात्र पत्नी होंगी, जैसा कि बुद्ध अवतार में भी है, चैतन्य अवतार में भी है। सिर्फ श्री कृष्ण को छोड़कर राम, बुद्ध और चैतन्य तीनों एक पत्नी व्रती ही हैं, और सबका विवाह वैदिक रीति से ही संपन्न हुआ है, माता पिता गुरुजनों के आशीर्वाद से हुआ है। पर रुक्मिणी तो अपने माता पिता का आशीर्वाद भी नहीं प्राप्त कर पाई अपने विवाह में। युद्ध और रक्तपात तो बहुत हुआ है रुक्मिणी हरण में। अब जिन्हें भी संदेह है देवी राधा के सीता होने पर, या श्री कृष्ण ने उनसे विवाह क्यों नहीं किया, श्री कृष्ण को उनसे प्रेम नहीं था, उनके पास संपूर्ण कारण, उत्तर और प्रमाण है कि देवी राधा सीता हैं, और सीता के रहते दूसरा विवाह ही संभव नहीं। लक्ष्मी कोई साधारण देवी नहीं है, आदि शक्ति हैं, जिनके रहते हजारों तो दूर दूसरा विवाह भी नहीं हो सकता। यही मात्र कारण है देवी राधा से विवाह ना करने का और श्री कृष्ण के उनसे विरह सहने का। और यही कारण है रुक्मिणी समेत श्री कृष्ण के अनेकों विवाहों के अपूर्ण विधि से होने का, युद्ध के उपरांत होने का।
क्योंकि जगदम्बा से विवाह होगा तो पूर्ण विधि विधान से ही होगा, शुभ मंगलों के साथ होगा, तीर तलवारों के जोर पे नहीं होगा, जैसा कि सीताराम का हुआ है। जयमाला, सिंदूर, पारिग्रहण, आशीर्वाद, तदुपरांत विदाई। अब ये प्रश्न पूर्णतः निराधार है कि यदि देवी राधा से प्रेम था तो उनसे विवाह क्यों नहीं किया। वास्तव में प्रेम तो एकमात्र उन्हीं से था, पर उनके रहते क्या किसी और से भगवान विवाह कर सकते थे? क्या उनका स्थान वो किसी को दे सकते थे? नहीं। इसी कारण उनसे प्रेम किया, उनको हृदय में स्थान दिया, उनका अधिकार और उनका स्थान दोनों पक्का किया। पहले कहानी में, बाद में एक बहुत ही व्यवहारिक पुरुष की तरह रुक्मिणी समेत हजारों विवाह किए, पर प्रिया का स्थान और अधिकार किसी को नहीं दिया। हजारों विवाह, वो भी अपूर्ण विधियों से, यही सिद्ध करते हैं कि देवी राधा क्या महत्व रखती हैं श्री कृष्ण के लिए, कौन है वो। इसीलिए सूरदास उन्हें श्री कृष्ण की प्रिया हरिगेह वासिनी कहते हैं, कृष्णदास उन्हें श्री कृष्ण की पूर्ण शक्ति कहते हैं, तुलसीदास उन्हें श्री कृष्ण की पत्नी कहते हैं, गुरु नानक देव उन्हें कृष्ण प्रिया और वाहे गुरु कहते हैं, और चैतन्य महाप्रभु उन्हें हरि की आत्मा कहते हैं, और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य उन्हें आदि शक्ति कहते हैं। देवी राधा सीता हैं, आदि शक्ति हैं, जगदम्बिका हैं, इसे कोई नहीं झुठला सकता। और जो देवी राधा श्री कृष्ण की पत्नी होती तो श्री कृष्ण भी भगवान राम की तरह एक पत्नी व्रती होते। वो तो आसक्त जीवात्माओं की, आसक्त स्त्रियों की आसक्ति भगवान और भगवती के विरह का कारण बन गई, और कलयुग की महिमा भोगवादियों के मिलावटी ग्रंथों के कारण, इनकी काली माया के कारण रुक्मिणी सीता बन गईं और देवी राधा भक्त गोपी या काल्पनिक बन गईं। हरिओम।